स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन को। सभी लोग आ गए हैं भाई लोग, ज्वाइन कर लिया। बहुत लेट आप हो गया आप लोग का। टाइम से स्टार्ट करें, अगर टाइम से आप सब लोग आ गए तो चलिए आज के देखेंगे रिकॉर्डिंग पे चेक कर भी लग जाएंगे। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन की सीरीज के अंदर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैक टू बैक डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया, हर दिन नई लर्निंग आपकी हो रही है एक नए एक्सपर्ट स्पीकर के साथ। और हम सेशन के अंदर, मॉर्निंग सेशन के अंदर उनको बुलाते हैं जो इस फील्ड के अंदर जिन्होंने महारत हासिल करी है, जिन्होंने खुद करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया। और आज के सेशन के हमारे जो स्पीकर है भाई लोग, मैं उनके बारे में पहले भी वो आ चुके हैं एक दो बार आप लोगों को ट्रेन करने के। और आप लोगों को उनका सेशन बहुत अच्छा लगा, दोबारा से हमने उनको इन्वाइट करा है आज आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को ट्रेनिंग देने की। आशीष शर्मा सर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। आशीष सर हमारे वियतनाम के गोल्ड क्वालिफायर थे, अभी जस्ट वियतनाम से आए हैं। आते के साथ ही सर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो मेरी तरफ से बात हुई करने का, सब तबीयत ठीक हो जाएगी फिर करते हैं सेशन को। और अभी तक लगभग करीब 200 लीडरशिप वाला प्रोग्राम आशीष सर जो है सेल कर चुके हैं, बहुत सारे सीजी पे भी सेल कर चुके हैं। और आईपीओ की तीन चार आशीष सर की अपनी खुद की डील जो है वो पाइपलाइन में चल रही है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा आशीष सर को, आशीष सर के काम को देखते हुए। मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है आप सभी तक? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? स्लो आ रही है आवाज? ठीक है, चलिए आज मैं लैपटॉप चेक कराता हूँ अपना। आशीष सर आपको आ रही है मेरी आवाज? आप म्यूट पे हो आशीष सर। नहीं आ रही? एक मिनट रुकेगा भाई लोग, जरा मैं चैट बॉक्स पे पूछ लेता हूँ बाकी लोगों से भी। भाई लोगों को मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है क्या? अभी मैं काफी देर से बोल रहा था। गुरमीत सर कह रहे हैं उनको नहीं आ रही आवाज। गुरमीत भाई, बाकी लोग कह रहे हैं आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है। ठीक है, थोड़ी स्लो आ रही है। चलिए, ओके। सो मैं आप सभी को बता रहा था कि आशीष सर जो हमारे आज के स्पीकर हैं, वो खुद वो चैंपियन है, वो धुरंधर है, जिन्होंने महारत हासिल करी है लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सेलिंग के अंदर। उनके इस बेहतरीन काम को देखते हुए विवेक सर ने और कंपनी ने डिसीजन लिया कि उनको हम चैनल पार्टनर बनाते हैं। तो फिलहाल में ही हमने उनको प्रमोट करके चैनल पार्टनर बनाया। लगभग 2 महीने हो गए हैं आशीष सर को चैनल पार्टनर बने हुए। अभी अपनी टीम बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हैं, और रेवेन्यू की कमान जो है, रेवेन्यू की कमान भी जो है संभाल रहे हैं। आज का जो सेशन है भाई लोग आशीष सर का, वो है कि वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम जब वो खुद सेल करते हैं ना, जब वो एलएफपी खुद सेल करते हैं, तो वो एलएफपी का वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सर मेरे पास में कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं शेयर करता हूँ बाकी हमारे बिजनेस एडवाइजर्स के साथ, जो उनके भी काम आएंगे। तो वो टिप्स और सीक्रेट, ऐसे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो विद द क्वांटिफिकेशन। नंबर्स में क्वांटिफाई करके आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम का वैल्यू क्रिएट करके कैसे कस्टमर को आप दिखा सकते हो, जिससे कि जो डिले हो जाता है कई बार डिसीजन लेने में, जो प्राइस का ऑब्जेक्शन आता है कस्टमर का आपको, कस्टमर की साइड से, वो आपको ना आए और कस्टमर आपका जो है जल्दी पेमेंट कर दे। राइट? तो तैयार है आप सभी लोग सीखने के लिए? आप सभी लोग तैयार हैं भाई लोग सीखने के लिए? आशीष सर से एक बार जरा फटाफट से बताइए मेरे को चैट बॉक्स पे, यस नो यस नो। इनवाइट करें आशीष जी को? ठीक है, मेरे को थोड़ा माइक चेक कराना होगा सर, मैं आज सेशन के बाद। यहाँ से साउंड अप और डाउन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, लैपटॉप के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं अपनी साउंड ज्यादा कर दूं या कम कर दूं। ठीक है, माइक की साउंड का ऑप्शन नहीं होता। आप लोगों की आवाज मेरे तक जो आ रही है उसका ऑप्शन होता है कम या ज्यादा, स्पीकर का होता है, माइक का नहीं होता। ठीक है, सो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के सेशन के स्पीकर जो है उनको इनवाइट करता हूँ, और स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष सर, एंड ओवर टू यू।
आशीष भाई आपके साउंड नहीं आ रहा यार। एक बार चेक करो। हम्म आई थिंक कुछ हाँ डिवाइस का इशू। सर, अभी आ रही है। यस 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 यस। ठीक ठीक, अभी मैंने ये दूसरे उससे यार ज्वाइन किया। हो क्या रहा है आशीष सर, मेरा भी साउंड का इशू आ रहा है ठीक आपका है, भी। अब क्लियर है ना सर? हाँ भी क्लियर है। ठीक है ठीक। आज मौसम ने धोखा कर दिया आशीष सर हमारे दोनों के साथ में, हाँ। आज बारिश हो रही है ना बाहर बहुत। हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक है। है ठीक। ठीक है, चलो स्टार्ट आशीष करते सर, हैं सर। अभी अभी क्लियर है आपकी आवाज आशीष सर। स्टार्ट ठीक। करते हैं आशीष सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सर। भाई लोग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो माफी चाहता हूँ, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया। ठीक है। गुड मॉर्निंग लालू पासवान सर, गुड मॉर्निंग। पूजा मैम, गुड मॉर्निंग। अनिल सर। ठीक है, स्टार्ट करें क्योंकि वैसे टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या था? क्या गोल सेटिंग था? क्या टॉपिक था आज? मेरे को भूल गया मैं। लालू पासवान जी, टॉपिक क्या था यार? कमेंट बॉक्स अपना, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप, क्या टॉपिक क्या था? क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन, ओके। ठीक है। ठीक है, बस एक ही। ठीक है, निधि मैम ने लिखा है क्वांटिफिकेशन वैल्यूएशन। जरूरी था टॉपिक। क्वांटिफिकेशन वैल्यूएशन, दिवाकर कुमार जी के। मेहताब सिंह सर। मेहताब सर, गुड मॉर्निंग। क्वांटिफिकेशन वैल्यूएशन, राजेश सर। ठीक है। तो ठीक है भाई लोग, स्टार्ट करते हैं। वैसे टाइम हो गया क्योंकि आज सुनील सर का भी वेबिनार है शाम को 5 बजे, पता है आप सबको? पीजीपी का। आ रहे कस्टमर वेबिनार में? यस। ललन कुमार जी, यस। ठीक है, बिल्कुल मैं आपका ना, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटिफिकेशन वैल्यूएशन। अच्छा, मेरे को बताइएगा मेरी पीपीटी शो हो रही है? अच्छा, पीपीटी शो हो रही है मेरी? मेरे को अपना चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। यस। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आपने इतना पेशेंस रखा। ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, क्वांटिफिकेशन वैल्यूएशन, है ना? तो विवेक सर ना लीडरशिप फनल में सेकंड डे, सॉरी थर्ड डे, यही टॉपिक चलता है क्वांटिफिकेशन वैल्यूएशन के ऊपर, है ना? तो विवेक सर एक चीज बताते हैं कि माई यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट। सुना आपने? हाय एवरीवन, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं माई यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, क्वांटिफिकेशन वैल्यूएशन और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। जस। अनिल कुमार, जस यस। ठीक है। ठीक है। तो माई यूनिक फीचर होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप सर्विस सेल करते हो, तो वो माई यूनिक फीचर है ना, वो मेरे प्रोडक्ट का, मेरी सर्विस का फ्यूचर है। ठीक है। योर यूनिक बेनिफिट, कि उसमें आपकी लाइफ में, आपके सिस्टम में क्या बेनिफिट होगा। ठीक है। फिर आता है क्वांटिफिकेशन वैल्यूएशन। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो क्वांटिफिकेशन के ऊपर बताने वाला हूँ कि आप उसको क्वांटिफाई कैसे करोगे। ठीक है, रेडी हैं आप सब? अच्छा, चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहिएगा, है ना? ऐसे क्या होगा, मैं अपना हैंड रेस करेंगी ना। गीता मैम, निधि मैम, जस, विशुल सर, रेडी सर? ओके। ठीक है, रेडी है। ठीक है, आपको मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं इसका फ्रेमवर्क लेके आया हूँ। देखो, आपने अभी तक बहुत सारे अटेंड किए, माई यूनिक फीचर पे, योर यूनिक बेनिफिट पे, क्वांटिफिकेशन पे, वैल्यू क्रिएशन पे, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे।
पर ये मैं ना आपको फ्रेमवर्क देने वाला हूँ कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप उसको क्वांटिफाई करके बता दोगे आराम से, ठीक है। तो अब आपको क्वांटिफाई कैसे करना होता है, उसके लिए दो चीजें होती हैं, ठीक है। कि मेरा कस्टमर कमाता कहाँ पे है, मेरा कस्टमर गवाता कहाँ पे है ना? जो जो लोग लीडरशिप फनल में आए होंगे उन सबको पता है कि सर बताते हैं कि आपको क्वांटिफाई करके बताना है कि मेरा जो कस्टमर है वो कमाता कमाता कहाँ पे है, गवाता कहाँ पे है, ठीक है ना। उसकी लाइफ में आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का क्या फायदा होगा, ठीक है। तो उसी का फ्रेमवर्क है। तो हम किसी इंडस्ट्री पे बात नहीं करेंगे, आज मैं बात करूंगा फंक्शन पे, है ना। इंडस्ट्री का फिर नेक्स्ट सेक्शन रखेंगे कभी। तो आज मैं फंक्शन पे बात करूंगा, क्योंकि आपने इंडस्ट्री के बहुत सारे सेशन अटेंड किए ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। माइंडसेट होता है अपना, एक मिनट की, हाँ, माइंडसेट शिफ्ट की जाने की आपको, अब तक हम क्या बोलते हैं कि सर आपकी जो सेल्स टीम है ना, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, हम बोलते हैं कि सर आपकी जो सेल्स टीम है वो अच्छे से फॉलोअप नहीं कर पा रही, जिसके कारण उससे सही करने की जरूरत है, हम बोलते हैं ऐसा। बट आपको ये नहीं बोलना, आपको उसकी जगह से आप बोल सकते हैं कि सर आपका सेल्स फॉलोअप सिस्टम सही ना होने के कारण आपकी जो हार्ड मनी है, कम से कम 5 लाख मंथली आप लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं, आपको उसको क्वांटिफाई करके पैसे में बताना है। फॉर एग्जांपल दिए मैंने, और नीचे मैंने एक चीज लिखी है जहां पे, जब तक आप बिजनेस ओनर को ना उसकी गलती पैसे में नहीं ना दिखती, तब तक वो बड़ी फीस पे नहीं करता, है ना। इसको लिख लीजिएगा, आप ना कॉपी पेन लेकर बैठे हैं एवरीवन, है ना। जब तक बिजनेस ओनर को उसकी गलती पैसे में नहीं दिखती ना, तब तक वो बड़ी फीस कभी नहीं देता। लिख लो इसको, ये बाद में क्या रिकॉर्डिंग आप देखोगे नहीं, है ना। अभी लिख लोगे ना तो क्या होगा, कभी ना कभी तो आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही थी, है ना। एक ये भी लिख लो, और दूसरा जो मैंने पहले बताया था वो भी लिख लीजिएगा कि मेरा कस्टमर कमाता कहाँ पे है और मेरा कस्टमर गवाता कहाँ पे है। सर कल के सेशन का पीडीएफ सेंड कर दीजिए, ओके प्रभु, ठीक है। पीपीटी शो नहीं हो रही, अच्छा एवरीवन पीपीटी शो हो रही है मेरी नहीं, हो रही एक है, मेरे को मैसेज, शो हो सर रही हो है। रही है, हाँ हाँ। ओके ओके बाकी सर, लोग भी बता दो, हो रही है नहीं हो रही है पीपीटी शो आशीष सर की। आज के ओके सेशन है अटेंड सर, कर लो सर, कल वाले सेशन की पीपीटी मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। बहुत चिंता है। ठीक है, घनश्याम सर, ठीक है, हो रही है, ठीक है सर, ठीक। अच्छा दो चीजें लिख लो, है ना, ये जो लिखोगे यही याद रहेगा आपको। एक तो लिख लो आप, मेरा कस्टमर कमाता कहाँ पे है और मेरा कस्टमर गवाता कहाँ पे है, ठीक है। एक तो ये लिख लो, और दूसरा लिख लो, जब तक बिजनेस ओनर को उसकी गलती पैसे में नहीं ना दिखती, तब तक वो कभी बड़ी फीस पे नहीं करेगा। आपको 2.5-3 लाख रुपया, 5-10 लाख रुपया कभी नहीं देगा, जब उसको उसकी गलती आप क्वांटिफाई करके उसको पैसे में नहीं बताओगे, ठीक है। तो आज उसी पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले है सेल्स का, सेल्स क्वांटिफिकेशन फ्रेमवर्क। देखो मैं अभी किसी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, और आपको बस प्रोसेस समझना, आपको प्रिंसिपल समझना है ना। फिर आप उसको अपने हिसाब से ना, जब आप कस्टमर से बात करते हो तो आपको इंडस्ट्री के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। अगर आप बोलो तो मैं नेक्स्ट सेशन भी इस पे कर लूंगा, ठीक है। तो पहले सेल्स को आप पूछ सकते हो। देखो ये अभी मैं बता रहा हूँ, डिजिटल, जिनका बिजनेस डिजिटल है ना, डिजिटल है तो लीड्स, अगर वो फिजिकल है यानी कि ट्रेडिशनल है तो वो हो गया फुटफॉल, है ना। तो सबसे पहले आप कस्टमर को पूछ सकते हैं, सर जो लीड्स को पहली कॉल कितने मिनट में जाती है ना। ये मैंने थोड़ा लीड्स वाला ऐसे रखा इसलिए क्योंकि हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम डिजिटल सर्विस है हमारी भी, फिजिकल भी है डिजिटल भी है ना। तो पहले आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कस्टमर से कि सर लीड्स को पहली कॉल कितने मिनट में जाती है। मान लो फॉर एग्जांपल कस्टमर के पास लीड आई, है ना, अब लीड फ्रेश होती है, बट कॉल कॉल जो टाइम से ना जाने के कारण अभी होता क्या है ना कि कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास चले जाता है। हम सबके साथ भी होता है ना, मान लो कि हमें मेल पे एड चलाओ की तरफ से लीड आ गई, व्हाट्सएप पे लीड आ गई, अब हम कॉल नहीं किए, मान लो हमने कॉल आज नहीं की, नेक्स्ट डे करो। अब देखना जब हम नेक्स्ट डे कॉल करते हैं ना, तो कस्टमर बोलता है कभी कभी कि सर वो मेरे को तो आपकी टीम से कॉल आ चुका है ना, होता है ना ऐसे। चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहिएगा, होता है। जस
अजय कुमार जी के साथ होता है। मेरे साथ भी बहुत बार होता है सर। कभी मैं क्या, कभी कभी टाइम नहीं लगता तो हम कभी शाम को कॉल करते हैं ना, मॉर्निंग में लीड आई है तो इवनिंग में कॉल करो तो कस्टमर कहता है कि हम आपकी टीम से कॉल आ चुकी है, एफर्ट्स रिजल्ट्स को। राइट राइट सर, राइट। ठीक है। तो सेकंड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर सेल्स टीम का एक लीड को कितनी बार फॉलोअप करती है ना। ये थोड़े ना गहराई वाले क्वेश्चन है। आपको देखो ऊपर ऊपर वाले तो आपने आज तक बहुत सारे अटेंड किए हैं, आपने क्लासें अटेंड की हैं, आपको पता भी है। ठीक है ना। ये थोड़ा आप थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाओगे कस्टमर के साथ ना, वो कस्टमर आपको फील करेगा जब आप ये पूछोगे कि सर सेल्स टीम एक लीड को कितनी बार फॉलोअप करती है। अब उसको पता नहीं होता कस्टमर को, सच बताऊं, क्योंकि उसके पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम होता नहीं ज्यादातर, है ना। अब होता क्या, 80% जो सेल्स है ना, वो पांचवी या छठी बार कॉल करने के बाद, फॉलोअप करने के बाद होती है। पता है आपको, हमारे साथ भी ऐसे होता है ना। अभी ऐसा तो होता नहीं कि आज लीड आई और कस्टमर बोले कि हाँ मुझे चाहिए, कभी कभार होता है ऐसा, है ना। तो पर ज्यादातर जो 80% जो सेल होती है वो पांचवी बार, छठी बार, छह बार को अपना फॉलोअप करने के बाद ही होती है। तो अभी होता क्या है, जो टीम होती है कभी कभी क्या होता है, 2-3 बार फॉलोअप करने के बाद छोड़ देती है ना। तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। फिर आप पूछ सकते हैं थर्ड कि सर डील क्लोज ना होने का एग्जैक्ट रीजन क्या है। क्या आपने कभी मेंशन किया है, नोट किया आपकी टीम ने? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। अभी क्या होता है, कभी मान लो आपकी लीड क्लोज नहीं हुई, आपकी डील नहीं हुई, तो उसका रीजन क्या है, कस्टमर ने ऐसा क्या बोला, क्योंकि कस्टमर तो हिंट देता है ना, साइन देता है ना, है ना? तो वो क्या आपकी टीम ने मेंशन किया, वो पूछ सकते हो आप। फिर उसके बाद पूछ सकते हो कि सर टॉप परफॉर्मर और बाकी के लोगों में कितना बड़ा गैप है ना। बहुत गहराई वाले क्वेश्चन है। थोड़ा आपको शायद लगे कि यार बहुत डेप्थ में चले गए, पर इससे क्या है, आपकी ना सेल क्लोज होने के बहुत और चांस हो जाएंगे कि क्या कस्टमर का आपके साथ ना पर्सनल रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि आप उसके बिजनेस को बहुत डेप्थ में जानने लग पड़ोगे। अब पता नहीं मेरे को, आपको रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। रिलेट कर पा रहे हो? एक बार चैट बॉक्स में जस्ट टैप कर दीजिएगा। जस निधि मैम, जस मेहताब सर, जस। ठीक है, पंकज सर, जस। पंकज पॉल सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। क्यों होता क्या है, कभी क्या है, जो स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट नहीं होती ना, हर कोई अपनी मर्जी के साथ कॉल कर रहा है। अभी हमारा क्या बड़ा बिजनेस में एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट बनाई हुई है ना। तो हम सब उस पे कॉल करते हैं, हमारा सब प्रिंसिपल पे काम करते हैं, है ना। फिर फिफ्थ आता है कि सर वैल्यू ना दिखाने के कारण आपको कितना डिस्काउंट देना पड़ता है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप देखना, जब आप पूछोगे ना तो कस्टमर आपके साथ ना, मैं सच में बता रहा हूँ कि भाई पर्सनली अटैच हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको बहुत गहराई वाले सवाल पूछ लिए हैं। समझ रहे हो। तो आपको पूछना है कि सर कि अपना वैल्यू ना दिखा पाने के कारण आपको कितना डिस्काउंट देना पड़ता है। तो जहां तक हो गया। अब इसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप उसको थोड़ा क्वांटिफाई करके बता दो, है ना। आपको पूछना है कि सर मंथली लीड कितनी आती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपको कस्टमर की प्रोफाइल के हिसाब से बात करनी है, जहाँ पे पूरा एग्जाम्पल कि मंथली लीड कितनी आती है। फॉर एग्जाम्पल 500 लीड आ रही है ना। तो अभी करंट जो कन्वर्जन रेशियो क्या है, मान लो कस्टमर ने बोला कि 10% है, यानी कि 500 में से 50 कस्टमर क्लोज होते हैं उनके। ठीक है। एवरेज टिकट साइज, अरे सॉरी, यहाँ पे ना 1 लाख लिखा है, ये मैं है ना, पिछले गलत आ गई पीपीटी। आप जहाँ पे मान लो 20 लाख, 20,000, ठीक है ना, एवरेज टिकट साइज है 20,000। ठीक है। अब फॉलो अप गैप, मान लो जो फॉलो गैप है जिसके कारण प्रॉपर सेल नहीं हो पा रही, तो अगर हम इसको सही करते हैं तो सर, अगर हम इसको सही करेंगे, अगर आपको इस पे फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, आपकी टीम को अगर हम प्रॉपर सेल्स का फनल कैसे आप तैयार कर सकते हैं, तो अगर आप वो सीखते हैं, अगर 5% भी कन्वर्जन रेशियो बढ़ता है, तो सर मंथली कम से कम आपका 5 लाख का रेवेन्यू बढ़ेगा। राइट एवरीवन, क्लियर हो रहा है? थोड़ा ना चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा, नहीं तो क्या होगा, कंप्यूटर की तरह हो जाएगा मैं। राइट राइट। गीता मैम, अच्छा गीता मैम बहुत एक्टिव। ठीक है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या, आपने मंथली बता दिया, है ना। आप ये याद रखना, यहाँ पे मैंने एवरेज टिकट साइज जहाँ पे 1 लाख लिखा है पर 20,000 है ना, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 20,000 है, तो आप 20,000 को 5% का अगर फिर कन्वर्जन हम रेशियो बढ़ा देते हैं, अगर हम उनकी यानी कि फॉलोअप गैप को अगर सही करते हैं,
तो अगर 5% भी उनका कन्वर्जन बढ़ता है तो जाने मन 5 लाख उनका मंथली रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम साल में देखें तो कम से कम 60 लाख रेवेन्यू बढ़ता है। राइट। तो अभी नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, मार्केटिंग। देखो मैंने ना जो वो फंक्शन रखे हैं, अभी 6 फंक्शन डाले हैं यहाँ पे, जो मेजर प्रॉब्लम आती है कस्टमर को। ठीक है। सेकंड है मार्केटिंग। मार्केटिंग लीकेज फ्रेमवर्क है हमारा। इसमें आप पूछ सकते हैं सर से कि सर किस एड और कीवर्ड से प्रॉफिटेबल कस्टमर आ रहा है, कोई ट्रैकिंग है? आप जब एक गहराई वाले क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो कस्टमर आपके साथ पर्सनली अटैच हो जाएगा। है ना, आपको पूछना है कि सर किस ऐड से, एक एक आप कोई ऐसा नहीं इंटरव्यू की तरह मत पूछना, अपने हिसाब से, अपने फ्लो में आपको, है ना, अपने हिसाब से कस्टमर के हिसाब से पूछ लीजिएगा आप कि सर किस ऐड से, कीवर्ड से प्रॉफिटेबल कस्टमर आ रहा है, कोई ट्रैकिंग सिस्टम है जहां फिर ब्लाइंड गेम गेम चल रही है। सेकंड आप पूछ सकते हैं सर कि आपका कस्टमर एक्विजिशन यानी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ट्रेंड क्या है? कोका समझते होंगे आप, है ना। अब क्या होता है अगर कोका बढ़ जाए तो क्या होता है? कस्टमर का जो प्रॉफिट है ना वो कम हो जाता है ना। कभी कभी होता है ना कि लीड बहुत महंगी आ गई। ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थर्ड आप पूछ सकते हो कि टोटल लीड में कितना जंक और रॉन्ग नंबर होता है। अभी क्या होता है, हमारे साथ भी होता है ना कभी कभी, क्या गलत कस्टमर बोलता है कि भाई हमने इंक्वायरी की ही नहीं है ना। कभी कभी क्या वो नंबर ही स्विच ऑफ आता है ना। तो आप ये भी पूछ सकते हो। ये इससे क्या होगा, पर्सनली कस्टमर आपके साथ अटैच हो, वो सोचेगा कि हाँ यार ये मुझे समझता है, ये एक्चुअल में बिजनेस कंसल्टेंट है ना। तो वो आपको फील करेगा। फिर आप पूछ सकते हो सर पुरानी लीड को रीटारगेट करने के लिए क्या कोई सिस्टम है? अब मान लो पुरानी लीड होती है ना, उसको रीटारगेट करने के लिए कोई सिस्टम बनाया है सर आपने? है ना, ये पूछोगे वो आपके साथ और रिलेट करेगा। ठीक है। फिर आपको पूछ सकते हो आपकी सर ब्रांड, जो आपका ब्रांड है वो ऑर्गेनिक कस्टमर ला रहा है जहाँ फिर पेड पर ही जिंदा है, यानी कि पेड पर ही, यानी कि पेड ही कस्टमर आता है ना। तो आप ये भी पूछ सकते हो। और उसके बाद इसको क्वांटिफिकेशन कैसे करना है? क्वांटिफिकेशन करने के लिए आप सवाल पूछो कि सर मंथली स्पेंड कितना होता है आपकी डिजिटल मार्केटिंग में, कितना स्पेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल जहां पे मैंने 2 लाख लिखा है, कस्टमर बोला आपको कि ठीक है कि 2 लाख होता है। ठीक है जी। फिर आप पूछो सर कितनी लीड लीड जनरेट होती है, उसने उन्होंने बोला कि ठीक है ये 1000 लीड जनरेट होती है 2 लाख में। ठीक है। फिर आप पूछो करंट सीपीएल, अभी करंट सीपीएल कितना आ रहा है उनको, हो सकता है कि वो 200 बताएं, है ना, 200 आ रहा है। पर अगर सर हम इसको ऑप्टिमाइज करें तो हम इसको 200 को, क्योंकि जो इंडस्ट्री बेंचमार्क है ना, तो वो है 120 का। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको लीड अगर 120 की पड़ती है तो जानी कि मंथली, सॉरी पर लीड पे आपको 80 रुपए का बचत होगी आपकी। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपको दो ही चीजों पे क्वांटिफाई कर सकते हो, लॉस और प्रॉफिट पे। आपका कस्टमर कहाँ पे कमाता है, कहाँ पे गवाता है। ठीक है ना। तो जहां पे उसका पैसा जा रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि पर लीड उसका 80 रुपए बच सकता है सर, अगर हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करें, है ना। तो यानी कि मंथली आपका 80 हजार रुपया बचेगा। अगर हम इसको साल का देखें तो कम से कम 9,60,000 रुपया आपका बचता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? आपको जस्ट तो टाइप करना पड़ेगा भाई। क्लियर क्लियर। के शर्मा, ओ संदीप कुमार क्लियर, नवदीप मैम, ठीक है, पूजा शर्मा मैम, राजेश सर, ठीक है, दिनेश सर, बहुत बढ़िया वो। ठीक है आगे चलें फिर। ठीक है। अभी हम आते हैं इस पे फाइनेंस पे। अभी फाइनेंस के दो दो प्रॉब्लम तो बहुत हाई रहती है कस्टमर की, एक फाइनेंस को लेके और दूसरा क्या है, टीम मैनेजमेंट एचआर के लेके, है ना। तो वो भी मैं लेके आया हूँ पूरा। तो अभी फाइनेंस के लिए आप पूछ सकते हो, बहुत गहराई वाले सवाल है। आप देखना जब आप इसको ना नॉर्मल अपनी पिच में लेकर आओगे ना, आपको ऐसा नहीं कि सारे पूछने हैं, आपको पूछने एक दो ही है, जो आप एक दो पे ही कम से कम 5 मिनट कस्टमर ही बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपको फील कर लेगा कि हाँ जो है ना बिजनेस कंसल्टेंट है। आप फाइनेंस में पूछ सकते हो कि सर रियल प्रॉफिट आपका बैंक अकाउंट में है जहाँ सीए की बैलेंस शीट में, है ना। विवेक सर बोलते हैं ना उसमें लीडरशिप फनल में कि प्रॉफिट बुक में नहीं आपके बैंक में होता है ना। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि सर नेट प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में है या सीए की बैलेंस शीट में है। सेकंड आप पूछिए कि सर मार्केट में कितना उधार
जो 90 दिन से ज्यादा फंसा हुआ है, जहां तक कस्टमर आपके साथ है ना पर्सनली अटैच हो जाता है। ठीक है, आप ये भी पूछ सकते हैं। होता क्या है, ये प्रॉफिट ऐसा है कि भाई जो क्या बोलते हैं, लोग हो चुका है, डेड हो गई है ऐसी मनी, वो मनी है ये। थर्ड आप पूछिए कि सर आपका कैश फ्लो गैप कितना है। देखो, एक होता है इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो, कि कितना आया कितना गया। ज्यादातर बिजनेस ओनर ना, बाकी देखो बहुत कुछ लोगों को पता था, ज्यादातर बिजनेस ओनर को ये चीजें नहीं पता होती। वो बहुत मुश्किल से फंसे होते हैं। आपका काम है उनको निकालना, है ना। तो आप अगर ये सवाल पूछोगे तो वो एग्जैक्ट वो भी रिलेट कर पाएंगे आपके साथ। ठीक है ना। तो आपको पूछना कि सर कैश फ्लो, आपका कैश फ्लो गैप कितना है, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो में, राइट। अगर आप बोलो तो इस पे भी मैं एक सेशन कर दूंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन फोर्थ पे पूछ सकते हो, सर कितना स्टॉक जो ग्राउंड, सॉरी अपना वेयर हाउस में, गोडाउन में पिछले 6 महीने में धूल खा रहा है। धूल यानी कि आपका जो डेड हो गई है ऐसी इन्वेंट्री। ठीक है ना। तो आप ये पूछिए, जहां पे भी कस्टमर बोलेगा सर, है ना। फिर आप फिफ्थ पूछिए कि सर कंपनी का एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट और डेट पता है आपको। ब्रेक इवन पॉइंट में थोड़ा बता देता हूँ आपको क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपया लगाया, है ना। तो 10 लाख कब आपका पहले पूरा होगा, है ना, वो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया है। ठीक है। तो कब होगा उसकी डेट पता आपको। अभी क्या, ज्यादातर बिजनेस ओनर ना ये नहीं पता होता उनको ये चीजें। ठीक है। तो आप ये भी पूछ सकते हो। जब आप ये पूछोगे ना तो थोड़ा आपको थोड़ा एजुकेट भी करो ये चीजों पे, उनको बताना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि उन्हें ना पता हो। फिर आपको इसको थोड़ा ना क्वांटिफाई करके बता सकते हैं। पहले तो पूछिए, है ना। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आपने पूछा कि सर मंथली रेवेन्यू कितना है, उन्होंने बोला कि सर 50 लाख। ठीक है। फिर आप पूछिए कि सर करंट मार्जिन कितना है आपका, है ना। ये मार्जिन आपको ना पहले नहीं पूछना, थोड़ा कम से कम थोड़ी कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी ना तब जाके पूछना है ना। तो मार्जिन फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि मार्जिन आपका मेरा 10 लाख, सॉरी 10%, यानी कि 5 लाख बचता है उसको। ठीक है। तो सर अगर हम इनको थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं, है ना, जैसे उनकी डेड इन्वेंट्री पड़ी है गोडाउन में, वेयर हाउस में, फैक्ट्री में, या फिर वो आपको प्रॉब्लम बता देगा, जहां पे आपको प्रॉब्लम पकड़नी है पहले। ठीक है। फिर उसके साथ क्वांटिफाई करना है। अभी तो मैं आपको एक प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे उनका उधार फंसा हुआ पैसा है, क्रेडिट। ठीक है। थर्ड जो मैंने बताया था कि इनफ्लो आउटफ्लो का उनको नहीं पता, अगर वो मैनेज करते हैं, अगर इस सिस्टम करने के बाद अगर 5% भी उनका मार्जिन बढ़ता है, ठीक है, तो जो उनका प्रॉफिट 5 लाख का था तो वो कितना हो जाएगा, साढ़े साढ़े 7 लाख, है ना। तो 2.5 लाख का प्रॉफिट। अब आप ना बात अंधेरे में नहीं कर रहे हो आप। आवाज आ रही है। मीटिंग डिस्क्रिप्ट, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एफएसएन। क्लियर है, क्लिंटन सर कह रहे हैं क्लियर है जय सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप उसको बताओगे कि सर अगर हम 5% भी हम बढ़ा दें, है ना, थोड़ा ऑप्टिमाइज करें चीजों को, तो आपका 10 से 15 हो जाएगा, यानी कि कितना, 7.5 लाख। ठीक है। और अगर हम मंथली देखें, कम से कम 2.5 लाख का प्रॉफिट। अगर हम साल का देखें, क्लियर है सर आपका वॉइस, ठीक है। तो अगर हम साल का देखें तो कितना हो गया, 30 लाख। ठीक है एवरीवन। ये आप देखना, ये कैलकुलेशन करके जब आप बताओगे ना तो बहुत आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी फील आएगा कि हाँ यार, मैं एक्चुअल में एक कंसल्टेंट हूँ, है ना। अभी क्या होता है, हम लोग सीधा माइक जूनी फीचर और जो यूनिक बेनिफिट बताते हैं, है ना। तो क्वांटिफिकेशन वैल्यूएशन के ऊपर एक क्लिंटन सर ने भी एक सेशन किया था, वो भी आप जरूर देखिएगा जिसने नहीं देखा, है ना। तो क्लिंटन सन ने यस भी लिख दिया सर, हाँ, क्लियर। मैंने देखा सर, देखा मैंने, उन्होंने जस्ट लिखा तभी मेरे को याद आया। और बहुत मेरे अच्छा साथ सेशन था सर वो भी। धुरंधर लोग भी आए हुए हैं आपकी सेशन को अटेंड करने के लिए आपके। मैं बिल्कुल जी, हमारा सर सौभाग्य है, और आपने जो इतना काबिल बनाया हमें। ठीक है। तो साल का हम बता सकते हैं कि सर जहाँ पे आपको 30 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। फिर फोर्थ आता है एचआर। भाई एचआर की समस्या हर बिजनेसमैन को, जिस समय मर्जी पूछ लो आप। ठीक है। तो जहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ट्रेंड एम्प्लॉई के जाने से बिजनेस कितना सफर करता है, यानी कि अगर मान लो कोई आपका ट्रेंड एम्प्लॉय, जो आपका कोर एम्प्लॉय मान को छोड़ के जाता है, तो बिजनेस आपका कोई प्रोडक्टिविटी लैक होती है, तो वहीं पे आपको ना वो पूरा दुख बता देगा।
अगर आप उसको एग्जैक्ट आप एक कंसल्टेंट की तरह पूछोगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही एक रोबोट की, सॉरी गुस्सा मत करना, पर अगर ऐसे पूछोगे ना तो वो नहीं बताएगा, है ना। तो आपको एक फ्लो में पूछना है कि सर जो आपका ट्रेंड एम्प्लॉई है अगर वो चले जाता है तो क्या आपका बिजनेस, सॉरी आपका बिजनेस कितना सफर करता है, कितनी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है, या कितनी आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, ठीक है। फिर आप पूछ सकते हैं सर नए एम्प्लॉय को हायर करने में, ऑन बोर्ड करने में कितनी कॉस्ट लगती है, कि जानी कि जानी कि आपने कोई नया एम्प्लॉय हायर किया। अब क्या है कि ना नया एम्प्लॉय हायर करने की ना कॉस्ट होती है, उसको रिप्लेसमेंट तक उसकी कॉस्ट है, ठीक है ना। उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विवेक शर्मा सर हमें दे रहे हैं, है ना। तो वो उसकी कॉस्ट है, आप वो भी पूछिए, वहां पे भी वो बताएगा। फिर आप तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर नए एम्प्लॉय कितने महीने बाद इंडिपेंडेंट काम करते हैं। अभी क्या होता है, नया एम्प्लॉय कोई भी आता है तो एकदम से नहीं है कि काम करने लग पड़ेगा, है ना। तो आप जहाँ पे भी पूछ सकते हो, जहाँ पे भी देखना वो ना आपके साथ रिलेट कर पाएगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, आपके साथ वो फील करेगा, वो बताएगा आपको, गहराई में बता देगा। और आपकी जो देखना, पर ऐसा नहीं कि हर कस्टमर के साथ टाइम नहीं लगाना, आपको देखना कि आपका राइट कस्टमर कौन है, वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक शिवनंदन सर ने एक क्लास की थी, क्या नाम, बैंड टेक्निक पे ऊपर, वो भी आप जरूर देखिएगा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना, हर कस्टमर पे टाइम लगाओगे सर फिर आपका सारा टाइम चला जाएगा। आशीष सर, उनका नाम शिवनंदन आपको पता है, बाकी लोगों को सॉरी सॉरी, आदर्श सर, आदर्श आदर्श शुक्ला जी। हाँ आदर्श शुक्ला सर ने क्लास की थी बैंड टेक्निक पे, हाँ। उसमें उन्होंने बताया है ना। तो आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, अगर आप सब कस्टमर के साथ टाइम ऐसा लगाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम चले जाएगा, ठीक है। फिर आप मैं पूछ सकते हो, हाँ, फिर आप फोर्थ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर जो आपके की पर्सन है, यानी कि आपके मी जो कोर टीम होती है, अगर वो पर्सन छोड़ के जाए तो क्या आपका बिजनेस बिना रुके चलेगा। तो आपको ना वो आपका उसका दुख बार निकल आएगा, ठीक है। आप इसको पूछना, आप पूछना, फील करके देखना, फिर मेरे को फीडबैक जरूर देना, ठीक है। फिर आप फिर तो पूछ सकते हो कि सर रेवेन्यू पर एम्प्लॉय का एग्जैक्ट रेशियो क्या है। अब क्या है, बिजनेस ओनर को ज्यादातर ना पता नहीं होता, कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है, पर ज्यादातर जो आपके पास हमारे पास कस्टमर आते हैं उनको नहीं पता होता। आपको जो पूछना है, अगर नहीं पता आप थोड़ा उनको बताओ, थोड़ा क्वांटिफिके, है ना। देखो अगर एक कस्टमर हमें 30-40 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए दे रहा है, हमें हमें खुद की हमारी कमीशन बनती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको थोड़ा एजुकेट करना, थोड़ा बताना, है ना, ठीक है। और इसको थोड़ा क्वांटिफाई कैसे करेंगे, इसको समझना है ना बहुत ध्यान से। आपको पूछो कि मान लो, आप पूछो कि सर आपकी टोटल टीम कितनी है, ये भी आपके ना क्वेश्चन है, जो मैं क्वांटी अपना जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ ना साथ में, आपको पूछना सर आपकी टोटल टीम कितनी है। तो पहले जहां से पेन पकड़ना, फिर पेन के बाद में आप पूछिएगा टोटल टीम कितनी है। तो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने बताया कि 50 टीम है, 50 एम्प्लॉई है। फिर आप पूछ लेगा सर जो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो कितनी पड़ती है। वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने 30 हजार लिखा, कि कुछ लोगों की ज्यादा होती है, कुछ लोगों की कम होती है, जहाँ पे एग्जाम्पल है 30 हजार, तो उन्होंने बोला 30 हजार। फिर जब सर अगर आपको कोई छोड़ के जाता है तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी लैक होती है, कि यानी कि प्रोडक्टिविटी आपकी बिजनेस कितना कम हो जाता है। उन्होंने बताया कि यार मिनिमम 50 हजार तो डाउन जाता है सर, है ना। तो महीने में कम से कम 5 एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, बिजनेसमैन होता है उनके साथ, ठीक है। 50 एम्प्लॉय उनके टोटल काम करते हैं, हर महीने कम से कम 5 एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट उनको 30 हजार पड़ रही है, और जो प्रोडक्टिविटी लैक हो रही है वो हो रही है 50 हजार। और अगर हम इसको पूरा करें तो कम से कम 80 हजार पर एम्प्लॉय पड़ रहा है महीने का, ठीक है ना, जो उनका लॉस में जा रहा है। तो किसके कारण, प्रॉपर एसओपी ना होने के कारण, हायरिंग प्रॉपर सिस्टम ना होने के कारण, ऑन बोर्डिंग प्रॉपर सिस्टम ना होने के कारण, ठीक है। तो सर अगर हम इसको सही कर दें तो आपका जो ये हर महीने अगर 5 एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं तो आपका 4 लाख हर महीने लॉस में जा रहा है सर। तो हम इसको बचा सकते हैं अगर हम इसको थोड़ा काम करें हायरिंग पे और एसओपी के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम इसको साल का देखें तो कितना बनता है, 48 लाख रुपया। ठीक है। अब क्या है ना, अब क्या होगा जब आप कस्टमर से वो क्या बोलते हैं अपना फीस मांगोगे ना, आप बताओगे कि हाँ सर कि हमारा जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है उसकी सीट 3 लाख रुपया, सीट प्लस जीएसटी सीट है प्रीमियम की। तो आप जब बताओगे तो उसका ध्यान
आपकी जो प्राइस पे नहीं जाएगा, उसका सारा ध्यान अपनी प्रॉब्लम पे जाएगा, क्योंकि आप भी बताते जाना साथ में कि सर आपने वो जो एचआर में मैंने बताया था ना कि आप मंथली कम से कम 4 लाख का नुकसान कर रहे हो। तो उसका सारा ध्यान ना अपनी उसकी प्रॉब्लम, सॉरी, उनकी प्रॉब्लम पे चला जाएगा। ठीक है, चलें आगे चलें। जहां तक क्लियर है एवरीवन, थोड़ा चैट बॉक्स में बताइएगा। वो संदीप सर आप तो क्लियर है, जस सर, ललन कुमार जी जस, गीता मैम जस, दीदी मैम जस, क्लियर सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लिंटन सर ने भी लिखा। ठीक है सर, पूजा शर्मा मैम। ठीक है मैम, चलो आगे चलते हैं। अब आता कस्टमर सर्विस और एक्सपीरियंस। अब इस पे भी मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत गहराई वाले क्वेश्चन आप पूछिएगा भी कि सर कितने परसेंट पुराने कस्टमर पिछले 3 महीने में रिपीट आए हैं। अभी क्या होता है, ज्यादातर जो हमारे पास जो कस्टमर है उनके पास डेटा होता नहीं है ना। बट आप पूछना, फिर भी पूछना आपको कि सर कितने परसेंट जो कस्टमर हैं जो पिछले 3 महीने में रिपीट आए हैं। ठीक है, आपने पूछा, जहां से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम पकड़। अब होता क्या है, जो नया कस्टमर है ना, उसको लाना 5 गुना महंगा पड़ता है, यानी कि पिछले पुराने कस्टमर के साथ काम करने में, है ना। अब एक सर हमें भी तो बोलते हैं ना, अभी मान लो हमारे जो पुराने कस्टमर हैं, आज आप बिठाओगे सुनील चोपड़ा सर के वेबिनार में, अभी क्या, आपने वो कॉस्ट तो एक ही बार लगी थी, पर आपका कस्टमर अभी मान लो सीजीपी के उसमें वेबिनार में आया, तो क्लोज हो गया, तो आपका 1.5-2 लाख रुपया बन गया, है ना। तो जहाँ पे पैसा तो नहीं लगा, है ना, पैसा आपका लगा था पर पहले लगा था। ठीक है, सेकंड आप पूछिए कि सर कस्टमर सपोर्ट टिकट एवरेज कितने घंटे में सॉल्व होती है। अभी क्या होता है ज्यादातर कंपनियों में कि कस्टमर ने कंप्लेन की, वो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला, वो परेशान हो गया, इरिटेट हो गया, अब क्या होता है वो कॉम्पिटिटर के पास चले जाता है, तो ये भी आपका लॉस है ना। तो आप जब जहां पे पूछोगे ना, तो कस्टमर भी रिलेट कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेसमैन है ना, वो उसको ये सारी चीजें पता है, वो समझ जाएगा कि हाँ यार काम की चीज पूछ रहा है, वो जहां पे आपको बहुत सारे पॉइंट बताने वाला है। ठीक है, बट आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर को मैं पहले क्या पूछूं। पहले आपको ना पहले उसकी प्रॉब्लम पकड़नी है। प्रॉब्लम पकड़ने के लिए मैंने पिछले से पिछले वेबिनार में बोला था कि आप बाय बाय एनालिसिस कर सकते हैं, क्यों क्या कैसे, बच्चे की तरह सवाल पूछते जाओ। तो क्यों क्या कैसे करके ना आप प्रॉब्लम पकड़ लोगे। ठीक है, फिर उसमें फिर आप पूछ सकते हो थर्ड कि नेगेटिव रिव्यू की वजह से कितने पोटेंशियल कस्टमर लौट जाते हैं। अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, क्या ना, गूगल पे आपका रिव्यू नेगेटिव है, तो अभी क्या होता है, कस्टमर फिर लौट जाता है वहीं से, है ना। कभी हमारे साथ भी होता है कभी कभी ऐसा, पर चलो हमारा तो अच्छा है। पर होता है ऐसे कि कस्टमर वहां से देख के चले जाता है, वो बोल देता है कि स्क्रीनशॉट भेज देगा, सर देखो आपके बारे में क्या लिखा है ना। तो कभी कभी होता है ऐसा। तो अगर आपका वहां पे नेगेटिव रिव्यू है, तो क्या होगा, कस्टमर वापस चले जाएगा, तो ये इंडिविजुअल है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इसको क्या उसको आप लौट जाते पता आपको, तो आप ये पूछ सकते हो। फिर फोर्थ आप पूछ सकते हो कि सर डिलीवरी मिस्टेक की वजह से कितने ऑर्डर कैंसल या रिफंड होते हैं। अभी क्या होता है, आपकी डिलीवरी मिस्टेक की वजह से, अब इससे जो रिफंड होंगे, इससे नुकसान कितना होगा, आपका लॉजिस्टिक की कॉस्ट, ठीक है, फिर डबल पैकेजिंग की कॉस्ट जो वेस्ट हुआ, फिर मेन पावर का लॉस, है ना। ये कस्टमर आपको खुद बताने वाला है ना, ये मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ, पर आपको सवाल ही पूछना है उसको, है ना, आपको क्वेश्चन पूछना, आपको कुछ नहीं बताना। देखो बताने के लिए विवेक बिंद्रा सर है ना, वो बताते हैं लीडरशिप पैनल में। आपको गलती भी नहीं करनी कि आप कस्टमर को सिखाने बैठ जाओ, आपको वो नहीं करना, है ना, सिखाना नहीं है आपको, बस सवाल पूछने हैं, है ना। सिखाओगे तो फिर वो सोचेगा पहले यही इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्लियर। फिर हम अभी फिफ्थ क्वेश्चन पूछिए कि सर क्या कोई रिवार्ड बेस्ड सिस्टम, सॉरी हाँ, क्या कोई रिवार्ड बेस्ड सिस्टमेटिक कस्टमर रेफरल प्रोग्राम है, कि मान लो कि कस्टमर ही रेफरल लेके आए, कोई ऐसा प्रोग्राम है क्या, उसको कोई रिवार्ड, कोई आपने कुछ ऐसा बनाया, तो कस्टमर आपके साथ भी बैठ के फिर डिस्कस करने लगेगा, है ना, कि सर नहीं अभी तक तो नहीं बनाया, है ना। तो इसको कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, आप पूछिएगा कि सर, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप पूछिए कि सर टोटल एक्टिव कस्टमर कितने हैं आपने अभी, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने बोला 1000 कस्टमर हमारे एक्टिव है। ठीक है, फिर आप पूछिए कि सर करंट रिपीट रेट कितना है, कितने कस्टमर जो रिपीट आते हैं, परसेंटेज में पूछो, है ना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि 30% कस्टमर है जो हमारे रिपीट आ रहे हैं। ठीक है, अब 30%, पर जो इंडस्ट्री का बेंचमार्क है ना वो 50% है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये बेंचमार्क कहाँ से ढूंढे, है ना।
तो आप इसको ना चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, आप गूगल से पूछ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आपको फॉर एग्जाम्पल कि इंडस्ट्री बेंचमार्क है कम से कम 50%, तो अभी हमारा कितना रिपीट आ रहा है कस्टमर 30%, तो यानी कि 20% हमारा गैप है, रिटेंशन गैप, कि सर यानी कि 200 कस्टमर। तो अगर हम सर इसको इम्प्रूव करें, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे आते हो, आप हमारे फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करते हो, तो अगर हम इसको थोड़ा इम्प्रूव करें, तो एवरेज, फॉर एग्जाम्पल आपका एवरेज टिकट साइज है 10,000, तो आप 10 को 200 के साथ कर लो, यानी कि महीने का आपका 20 लाख का लॉस हो रहा सर। समझ रहे हो ना, ये नंबर बहुत बड़ा, वो एक्टिव हो जाएगा वहीं पे। अच्छा, ठीक है, तो अगर हम इसको सर साल में देखें, एनुअल देखें, तो कम से कम 2,40,000, सॉरी 2,40,40,000 का आपका मंथली, सॉरी साल का लॉस हो रहा है। क्लियर एवरीवन? सर्विस का क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में बताइएगा। ओ संदीप सर जस क्लियर, निधि मैम जस, सतपाल शर्मा जी जस, ठीक है क्लियर, लालू पासवान जी जस, हाँ सब लिखो ना, यस, है ना। ये आप कस्टमर सर्विस के लिए पूछ सकते हो। भावना जैन मैम यस, ठीक है, कोमल प्रसाद मैम, ठीक है जस के, ठीक है, ठीक है, चलें आगे चलें। अतुल जी ने भी लिखा है शर्मा जी जस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्योंकि आपने फिर कस्टमर भी बिठाने हैं, अभी 10:30 हो गए। ठीक है, अभी चौथा आता हमारा बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन पे आप पूछ सकते हैं कि सर कंपनी का ऑन टाइम इन फुल डिलीवरी रेट क्या है। ये आपको पूछना है थोड़ा ना, इस पे भी सेशन कर सकता हूँ। तो ऊपर आपको ये पूछना है कि सर आपका कंपनी का ऑन टाइम इन फुल डिलीवरी रेट क्या है, यानी कि जो लेट डिलीवरी है ना, उससे क्या होता है, अगर मान लो लेट डिलीवरी गई, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी खराब होता है ना, तो प्रोडक्ट भी कैंसिल हो गया, दोनों नुकसान। अब कैंसिल हो गया, वो मैंने आपको बताया था कि लॉजिस्टिक की कॉस्ट लगी, फिर उसकी क्या बोलते हैं अपना मैन पावर का लगा, फिर पैकेजिंग का, बहुत सारी कॉस्ट लगती है ना। फिर सेकंड आप पूछ सकते हैं सर टीम कोऑर्डिनेशन मिस्टेक की वजह से कितना रीवर्क होता है। अभी क्या होता है ना, कम्युनिकेशन गैप रहता है, क्योंकि एसओपी बनाए नहीं होते, तो कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसके कारण आपका रीवर्क कितना होता है। अब जहां पे पूछोगे ना, देखना कस्टमर कितना रिलेट करेगा आप, क्योंकि ये काम के सवाल है, ये हवा हवाई वाले नहीं है। सॉरी आपको बुरा ना लगे, पर ये ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूछ रहे हो, आप उसको काम की चीज पूछ रहे हो। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी थर्ड आप पूछिए कि सर आपके वेयर हाउस को डाउन या फैक्ट्री में स्क्रैप रेट क्या है, क्या रोज चेक होता है ना, इस स्क्रैप रेट को चेक करने का फॉर्मूला होता है, क्या उसको चेक करते हो रोज, क्या अभी स्क्रैप रेट क्या चल रहा है। आप ये पूछोगे ना, अभी क्या होता है, जो चीज आप मेजर नहीं ना करते, तो वो क्या है, वो आपका प्रॉफिट खा जाती है फिर, है ना, आप उसको कभी इंप्रूव कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये भी आपको उनको बता सकते हो। फिर आप फोर्थ आप पूछिए सर एक्सपीरियंस एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर मशीनरी का यूटिलाइजेशन रेट कितना है। बहुत प्यारा सवाल है, जहां से वो आपके साथ और कनेक्ट हो जाएगा, है ना, कि सर कितना रेट है, तो वो आपके साथ उसको पता ही नहीं है ना, कितना कितना नहीं, है ना, तो ये आपको पूछना है, और थोड़ा उसको एजुकेट करो, थोड़ा बताओ। ठीक है, फिर आप पूछिए फिफ्थ कि डिपार्टमेंट की स्टैंडर्ड एसओपी है, जहाँ हर कोई अपने मूड पे काम कर रहा है, कि दिल किया ये कर लिया, दिल किया वो कर लिया, कोई एसओपी है ना। अभी क्या होता है, लैक ऑफ एसओपी मींस ओनर हैज माइक्रो मैनेज एंड डेली फायर फाइटिंग। वो फिर क्या होता है, जब ज्यादातर बिजनेस ओनर अगर आप सिस्टम एसओपी प्रोसेस डैशबोर्ड लीडर बोर्ड नहीं बनाते, तो वो फिर क्या, वो डेली फायर फाइटिंग करता रहेगा, है ना। एक्चुअल में हम लोग ना हेल्प कर रहे हैं, अब बिजनेसमैन क्या, वो परेशान है ना, उसको कोई गाइड गाइड वैसे गाइड तो करने वाला है, पर उसको कोई गाइड करने वाला नहीं प्रॉपर। अगर आपने उनसे जो प्रॉपर सवाल पूछे ना काम के, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कभी आपका फोन नहीं काटेगा। वो कभी भी आप फोन करना, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो फोन काट देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे बिजनेस के बारे में समझता है, ये हवा हवाई बात नहीं करता। ठीक है, इसको बेचना नहीं है, ये एक्चुअल में समझता है। ठीक है, तो अभी इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, थोड़ा मैथ कि लाइव ऑपरेशन मैथ। तो आप पूछिएगा सर मंथली प्रोडक्शन कितनी होती है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने सारी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री पे बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल ही रखे हमने सभी, कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट बनाते हैं वो मंथली। फिर आप पूछिए कि सर
करंट वेस्टेज आपका परसेंटेज क्या है, वेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि सर मेरा ना मिनिमम 8% का है, पर सर अगर हम इसको इंडस्ट्री बेंचमार्क देखें तो मिनिमम 3% का होना चाहिए, यानी कि 5% का आप एक्स्ट्रा कर रहे हो क्या। तो सर अगर हमने ये प्रोसेस सिस्टम एसओपी बना दिए, है ना, तो अगर ये आपकी जो वेस्ट लीकेज हो रही है, तो अगर 5% हमने इम्प्रूव कर लिया, यानी कि 500 यूनिट, है ना, और पर यूनिट आपकी वैल्यू कितनी, कॉस्ट कितनी आ रही है, 500, और 500 के साथ 500 कर लो, यानी कि मंथली आप 2.5 लाख का लॉस कर रहे हो, राइट, है ना। तो अगर हम इसको साल में देखें तो कितना हो गया, 30 लाख, है ना। तो साल में 30 लाख का आप लॉस कर रहे हो। अब कस्टमर आपके साथ फील कर पाएगा, वो कहेगा भाई है ना, आपने उसको क्लैरिटी दे दी, ठीक है। तो जहां तक क्लियर है, ऑपरेशन क्लियर है आपको, चैट बॉक्स में बताइएगा। अंकुश शर्मा जी क्लियर, ठीक है सर। एवरीवन, सभी को क्लियर हो रहा है ना। आप देखना, आप जब कॉलिंग करोगे ना, अभी इससे पहले की कॉल, इसके बाद इसको देखने के बाद की कॉल में थोड़ा अंतर आएगा आपको और मजा आएगा। ऐसा नहीं कि कोई आप सब एक्सपर्ट हो, बट इसको आप करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मैं पीपीटी तो शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। क्लियर क्लियर क्लियर। आशीष सर अब कहाँ चले गए, ये, ठीक है। आशीष सर अब सर कुछ बोले, बाकी छोड़ दो, पेमेंट लिंक भेज दो। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, मेन तो पेमेंट लिंक ही है। ठीक है, ठीक है। चलो, इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। देखो क्या है ना, प्रॉब्लम पकड़नी, प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया था, सिंपल बताया। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, है ना। उसके लिए बाय बाय एनालिसिस करते जाओ, क्यों क्या कैसे पूछते जाओगे, आप प्रॉब्लम पकड़ लोगे। आपको नए प्रैक्टिस में लाना है, इसके लिए आप अपने आस पास अपने उनके साथ प्रैक्टिस करिए, कोच, है ना, प्रैक्टिस करो। सभी सीपी वो करवाते हैं अपनी अपनी ब्रांच में, है ना, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो आपने उसमें पार्टिसिपेट करो, है ना। देखो आपको बढ़ना आगे ना, तो आपको थोड़ा करना तो पड़ेगा, है ना। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता, है ना। आप सोचो, मैं कल अपनी टीम को भी बोल रहा था, अभी क्या है, जो हमारा काम है ना, कैसे पंखे के नीचे एसी में बैठ के कर रहे हैं। अभी आप सोचो, अगर आप 10-15 हजार की भी जॉब कर रही ना, जिन्होंने जॉब की होगी उनको पता है ना, मैंने भी जॉब की है, मेरे को पता है भाई साहब क्या हाल होता है, ठीक है ना। तो हमारा काम तो ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है ना। हमें तो, पर ये क्या है, हमें प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, पर हमें सिस्टम थोड़ा पता होना चाहिए, तो फिर हम बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, फिर उस प्रॉब्लम को नंबर में डालो। जब आप नंबर में डालोगे तो फिर और अच्छा परफॉर्म निकलेगा। फिर उस नंबर के बाद में आप उसको पैसे में बताओ, है ना, कि भाई इसे क्वांटिफाई करके। अब पैसे में बताओगे, कस्टमर एक्टिव हो जाएगा, हाँ भाई मेरे काम की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में एनुअल बता दो कि भाई देखो कि अपना इतना नुकसान मंथली हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो, सॉरी ये स्क्रिप्ट आ गई। तो मंथली इतना हो रहा है, तो सर अगर हम देखें साल में तो इतना हो रहा है, तो कस्टमर को लगेगा हाँ भाई नुकसान तो हो रहा है। अब उसका ध्यान आपके प्राइस पे नहीं जाएगा कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम या सीजीपी की कॉस्ट कितनी है, उसको अपना ध्यान सारा उसके उनकी प्रॉब्लम पे चले जाएगा। बट आपको जो ईमानदारी से पूछने हैं, आपको ऐसा नहीं कि एक, है ना, कि आप पूछते जा रहे हो बिना बात के, है ना, सॉरी गुस्सा मत करना, पर आप ऐसा नहीं कि रोबोट की तरह मत पूछिएगा, एक एक सिस्टमेटिक फ्लो में पूछना। आपको पहले ऐसा नहीं कि कस्टमर से बात करने से पहले मत पूछ सोचो कि मुझे ये बोलना है, पहले कस्टमर को अपनी बात खत्म करने दो, खत्म करने के बाद बोलो। आपको लगता है, पर आप जब ये प्रैक्टिस करोगे ना, 2-4 दिन में देखना आप मेरे को धन्यवाद बोलोगे कि सर सच में मजा आया, है ना। कि आपको पहले मत सोचो कि मुझे, मैं यार ये बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगी, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे मैं थोड़ी स्क्रिप्ट भी लिखी है यहाँ पे, स्क्रिप्ट अगर आप फॉलो करनी है, पर इसको ऐसा नहीं कि आप अपने अपने हिसाब से बोलना है, आपको कस्टमर के हिसाब से। जैसे क्या होता है ना, घर पे पापा के साथ बात करने का तरीका अलग होता है, मम्मी के साथ बात करने का तरीका अलग होता है, भाई के साथ, बहन के साथ, है ना, हर किसी के साथ तरीका बात करने का अलग होता है। तो ऐसे ही कस्टमर है, मैन्युफैक्चर के साथ आपको अलग तरीके से बात करनी है, रिटेलर होलसेलर अलग अलग से, है ना। तो आप पूछ सकते हो कि सर मैं आपको कोई बुकिश ज्ञान या एडवाइस देने नहीं आया। समझ रहे, आप एडवाइजर हो, खुल के बोलो, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि भाई मैं यहाँ कोई ज्ञान देने नहीं आया, मैं आपको ये ना सिस्टम के गैप मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप हर साल 4 करोड़ 17 लाख का डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लैग कर रहे हो, लॉस कर रहे हो।
किए ना हमने, अगर हम सबको क्वांटिफाई करते, सॉरी सबको हम प्लस करें तो 4 करोड़ 17 लाख बनता, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है। फिर आप बोलो कि सर अगले 90 दिन तक अगर हम ये जो आपकी प्रॉब्लम है अगर इस लीकेज को हम सही कर दें तो आपकी पॉकेट में कम से कम ज्यादा नहीं तो हर साल 3 करोड़ का एक्स्ट्रा कैश फ्लो होगा। अब कस्टमर क्या, वो बिजनेसमैन है, उसको समझ आ जाएगा कि हाँ यार 3 करोड़ का तो एक्स्ट्रा कैश फ्लो तो होगा ही होगा, ये 4 करोड़ का बता रहे हैं, 3 करोड़ का तो हो ही जाएगा। फिर यही पे पूछो कि अब आप मुझे बताइए सर कि आप इतना जो नुकसान को परमानेंटली रोकने के लिए क्या आप 5 लाख का छोटा सा, जहां आप 3 लाख का बोल सकते हो, 3 लाख का छोटा सा वन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो? तो क्या बोलेगा, नहीं हूं? वो तब बोलेगा नहीं है कि जब आपने उसको प्रॉपर बताया नहीं होगा। क्लियर हुआ एवरीवन? थोड़ा चैट बॉक्स में बताइएगा, है ना। सच में मैं अपनी तरफ से तो मैंने पूरा एफर्ट लगा के बनाई है, पर अगर आपको अच्छी लगी है थोड़ा क्लियर लिख दो, समझ आया? कहाँ तक क्लियर है? यस यार सर, यस अंकुश शर्मा सर क्लियर, अनमोल सर यस, विनीत यस, ठीक है, लालू पासवान जी महेश सर, ठीक है। ठीक है सर, आगे चलते हैं, है ना। आगे कुछ नहीं है, आगे यही है कि जो मैंने आपको बताया 4 करोड़ 17 लाख, तो वो उसका कैलकुलेशन है। ठीक है, देखो जैसे हमने पहले सेल्स में निकाला, सेल्स में कितना निकाला, अब 5% का हमने कन्वर्जन बढ़ा दिया सर। देखो क्या है ना, आपको ईमानदार रहना है, बिल्कुल भी कोई ऐसा मत बोल देना कि आपकी कॉल ना क्यूएस में फंस जाए। ठीक है, आपको बस आपको ज्ञान भी नहीं देना कस्टमर को, है ना, कि अगर हम आपको फॉलोअप स्पीड सिस्टम थोड़ा जो सही करते हैं तो 5% मंथली, सॉरी यानी कि 5% कन्वर्जन बढ़ेगा। तो देख लो मंथली 5 लाख, साल का देखे तो 60 लाख, है ना। तो यही वैसे मार्केटिंग का मैंने लिखा था, ऐसे फाइनेंस का हमने निकाला, एचआर का हमने निकाला, कस्टमर सर्विस का हमने निकाला, बिजनेस ऑपरेशन का हमने निकाला, तो टोटल अगर हम इसका लॉस देखें तो 4 करोड़ 17 लाख 60 हजार रुपया बनता है। समझ रहे हो? अब क्या होगा ना, अब क्या है, आप हवा हवाई बात नहीं कर रहे, आप एक्चुअल में एक कंसल्टेंट ये अगर आपने जो प्रॉपर बता दिया ना उनको, अगर आप खुद की कंसल्टिंग का भी लाख रुपया मांगोगे तो वो देगा, है ना, पर ऐसा है ना। तो मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो इससे क्या उसको भी लगेगा कि हाँ यार मेरे को कुछ बताया है, मेरे को वेबिनार में नहीं बैठा दिया। अब इसके बाद में अगर वेबिनार में बिठाओगे ना, मैं बता रहा हूँ बैठेगा, कैमरा ऑन करके बैठेगा और एक्चुअल में वो आपकी बात सुनेगा। क्या लगता है, सुनेगा? ग्रेट, अक्षय जी, ग्रेट। क्या लगता है इससे फायदा होगा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे? सुरजीत जी, संजीत जी जस, ओके, कोमल पटेल जी जस, अंकुश शर्मा जी जस, ठीक है। तो यही, अनमोल सर आपको बिल्कुल सर ठीक है है ना। तो बहुत बढ़िया, मैं मेरे को सब विवेक शर्मा सर ने परसों बोला था कि भाई ऐसे सेशन करना है। तो मैं सोचा कि मुझे अपनी टीम के लिए करना था, तो मैं सोचा कि ऐसा कौन सा हो कि सबको लगे कि नहीं यार कुछ तो अलग सीखा, है ना। तो मुझे लगा कि क्वांटिफिकेशन का इसका फ्रेमवर्क बनाता हूँ। तो आपको अच्छा लगा, ये भी मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरा ईमानदारी के साथ अटेंड किया। देखो क्या होता है ना सर, सुनीता मैम ग्रेट सेशन हसी सर, ठीक है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जब आप समस्या क्या बोल सकते, ऐसे बोल सकते हो, जब समस्या आप ना पैसे में दिखाते हो ना तो कस्टमर का डिसीजन तेजी से होता है ना। कितनी प्यारी बात है भाई, इसको इसको भी लिख लो, है ना, लिख लो, इसको लिख लो, इसको ना ऐसे करो आप ना, जितने भी ग्रुप में जहाँ जहाँ पे आप ज्वाइन है, जहाँ चैनल पार्टनर के, जहाँ फिर आप बीबी चैंपियन में, आप उसमें लिखो कि जब समस्या पैसे में दिखती है तब कस्टमर डिसीजन जल्दी लेता है। इसको ना, इसको आप अपनी कॉपी पे भी लिखो, आपको जहां लिखना लिखो इसको, और अपने ग्रुपों में भी लिखो, और फायदा होगा इससे, है ना। ये आप इसको फॉर्मूला मान सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि जब समस्या पैसे में दिखती है तब कस्टमर डिसीजन जल्दी लेता है। नहीं लिखना कमेंट बॉक्स में? ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो यहीं तक थी हमारी पीपीटी, आई होप आपको अच्छा लगा आज का सेशन। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं विवेक सर, मेरी तरफ से हो गया।
अभी कहाँ हो गया सर, अभी तो आपको और भी सेशंस के अंदर आना है आशीष सर। नहीं सर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मैंने अपनी तरफ से तो भाई थोड़ा लोगों, एफर्ट आशीष लगाया। सर की मेहनत, आशीष सर रात भर बैठ के पीपीटी बनाई है मेरे कहने पे इन्होंने। ये मेरे को कह रहे थे सर मैं वैसे ही सिखा दूं, पीपीटी में टाइम लग जाएगा। मैं कहा नहीं वैसे नहीं आशीष भाई, थोड़ा टाइम निकालो, प्रेजेंटेशन बना लेना आप। और मतलब ये आशीष भाई, थैंक्स फॉर इट, आपने बात मानी और ये सेशन आपने डिलीवर करा, बहुत अच्छा सेशन लगा मेरे को। एक एक चीज जो है ना, मतलब आपने सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन, बिजनेस की, हर बिजनेस के अंदर यही मेन कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके ऊपर एक बिजनेस खड़ा होता है। ये जी बिजनेस की क्या है, बेस है ये जितने फंक्शंस हैं ये बिजनेस के बेस हैं, राइट। और आपने आज इस सेशन के अंदर ना इन्हीं फंक्शंस के अराउंड कैसे क्वांटिफाई करके क्वेश्चन करना है कस्टमर से, हमारे एडवाइजर्स को, वो आपने आज सिखाया। हर फंक्शन के ऊपर आपने पांच सात क्वेश्चन जो है समझा दिए, बता दिए। अब भाई लोग आप लोगों को क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बिना प्रैक्टिस करे एकदम से डायरेक्ट चले जाओगे ना तो फिर क्या हो जाओगे, ये हो जाओगे फिर, ठीक है। तो जी, प्रैक्टिस बिल्कुल। जरूर कीजिएगा। एक सेकंड आशीष सर, मैं स्पॉटलाइट से हटा देता हूँ आपको। एक, ठीक है, अभी अभी आशीष सर आप देख पा रहे हैं सभी को? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर द वंडरफुल सेशन। आज की सेशन काफी अच्छा था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी किसी को क्वेश्चन है सर, हम ले लें अभी? वैसे टाइम तो हो रहा है क्योंकि सुनील सर का वेबिनार भी हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दो क्वेश्चन भी ले लेंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ क्योंकि बाद में ना फिर अगर जी किसी जी, का कोई श्योर श्योर, क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल आशीष सर, बिल्कुल क्वेश्चन लेते हैं। आशीष भाई बस एक अपडेट मैं सभी लोगों को दे देता हूँ फटाफट से, वो ये अपडेट है आप सबके लिए। एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग जरा ऑफ कर दूँ क्योंकि ट्रेनिंग तो हो ही गया है।